गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। इस वीडियो में बात करूंगा लीड बोर्ड पर आए हुए आज ही एक क्वेश्चन के बारे में जिसका नाम है फाइंड द पाइवॉट इंटीजर। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि हमें एक पॉजिटिव इंटीजर n दिया हुआ है और n के रेस्पेक्ट में हमें एक ऐसा इंटीजर फाइंड करना है जिसका नाम है पाइवॉट इंटीजर, जो जिसका सम 1 से लेके x तक इक्वल होना चाहिए x से लेके n तक। और इसमें ये कहा गया है कि अगर ऐसा हो सकता है तो रिटर्न करना है वो इंटीजर x, और अगर ऐसा नहीं हो सकता है तो -1 रिटर्न करना है। लेकिन इसने ये भी कहा है कि उस अरे में या फिर उस रेंज में सिर्फ एक ही ऐसा पाइवॉट इंटीजर होगा जो कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को और अच्छे से समझ लेते हैं। मान लीजिए हमें कोई नंबर n दिया हुआ है। ठीक है, तो हम पहले एक रेंज बना लेंगे 1 से लेके n तक, और हमें बोला गया है कि हमें एक ऐसा नंबर x फाइंड करना है जिसका सम, ठीक है, 1 से लेके x तक इंक्लूसिव, यानी कि 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 x तक। ठीक है, इसका पूरा सम इक्वल होना चाहिए x से लेके n तक। ठीक है, यानी कि x दोनों में आएगा, x प्लस 1 प्लस डॉट 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 n तक। ठीक है, तो ये पूरा सम इसके इक्वल होना चाहिए, ऐसा मुझे x फाइंड करके देना है। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, चलिए एक टेस्ट केस ले लेते हैं, वो 8 वाला जो कि इसने खुद ही क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, 8 का। तो अगर हम नंबर लाइन पर लिखें 1 2 3 4 5 6 7 8, तो अगर मैं बोलूं कि 7 को ले लेते हैं, मान लीजिए 7 को, तो 7 के इधर तक का सम इक्वल टू यहां से लेके यहां तक का सम हो रहा है क्या? 8 7 15 होता है, और ये इतना 15 होता है, और ये 7 22 हो जा रहा है। ठीक है, तो ये नहीं हो रहा है। तो इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अब हम चलिए एक और पीछे आ जाता है 6 पे। ठीक है, तो 6 पे आने के बाद क्या करेंगे, हम लोग 1 से लेके 6 तक का सम निकालेंगे जो कि आएगा 21, और पीछे से 6 तक का सम निकालेंगे जो कि आएगा 21। तो ये 6 जो है ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है। चलिए 5 पर बात कर लेते हैं। 5 5 4 9 9 3 12, और ये 3 15, तो ये 15 आ रहा है, और इसको पूरा करेंगे तो ये 21 5 26। तो आपको भी दिख रहा होगा कि कोई और इंडेक्स इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है सिवाय 6 के। तो ये 6 हम निकाले कैसे अब? ठीक है, चलिए एक बार फिर से हम 8 से ही अप्रोच शुरू करते हैं अपनी। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे 8 पर एक 2 पॉइंटर रख लेंगे। ठीक है, एक का नाम रहेगा C, ठीक है, एक का नाम रहेगा D, और एक हम सम नाम का वेरिएबल बना लेंगे। ठीक है, जो कि अभी रहेगा 0। अब C क्या करेगा, C आपका चेक करेगा कि क्या C सबसे पहले, क्योंकि अगर 1 होगा n इक्वल टू 1 दिया रहेगा, ठीक है, तो उस केस में तो 1 खुद ही 1 के इक्वल आ जाएगा, क्योंकि 1 के आगे कोई है नहीं जिसका सम निकालेंगे हम उसके साथ, और 1 के पीछे भी कोई है नहीं कि हम उसका सम निकाल के दो साइड से इंटू करेंगे, क्योंकि इस केस के लिए हमें अलग से ये लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, 8 वाले में 2 पॉइंटर यहाँ रहेंगे, और हम क्या करेंगे, 8 को इससे एक कम से माइनस करेंगे। ठीक है, 8 को 8 कम से माइनस करके हम उसमें प्लस कर देंगे, यानी कि सबसे पहला नंबर आएगा 15। अब हम क्या करेंगे, 8 को किससे माइनस किया, इससे एक कम से, यानी किससे, 7 से। अब हम क्या करेंगे, 7 का सम ऑफ n टर्म्स आपने फॉर्मूला पढ़ा ही होगा, 1 से लेकर अगर n तक की मैं बात करूं तो n इंटू n प्लस 1/2 होता है सम ऑफ n टर्म्स तक का फॉर्मूला। ठीक है, तो अगर मैं सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स निकालूं यानी कि 1 से 7 तक, तो ये आएगा 8 7 जा 56, और डिवाइड बाई 2 यानी कि 28। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये 15 आ रहा है, ये 28 आ रहा है। तो चलिए एक और बार करते हैं। ठीक है, इसमें हमने क्या ऐड किया था, 7, 8 में 7 ऐड किया था तो 15 आया था, और फिर इसी 7 से हमने सम ऑफ n टर्म्स निकाले, 28 आया। अब हम इसी 15 में एक और माइनस करके, यानी कि 7 को माइनस करेंगे, क्या 6 आएगा, 6 ऐड करेंगे, क्या आएगा, 21। अब इसमें हम लोग 6 का ऐड नहीं करेंगे, अब हम लोग 6 का सम ऑफ 6 टर्म्स निकालेंगे, तो इसका क्या आएगा, सम ऑफ 6 टर्म्स 21। अब देखिए 21 इक्वल टू 21 हो गया, तो अब इसको हम लोग क्या करेंगे, रोक देंगे। लेकिन ये चलेगा कहाँ तक, आप ही सोचिए। अगर मैं 1 2 3 4 5 6 7 8 या फिर कोई भी नंबर की बात करूं, अगर मैं कहूं कि भाई ये मेरा पाइवॉट इंटीजर है, अगर मैं मान लूं, यानी कि यहां तक का सम इक्वल है यहां तक के, और यहां तक का सम इक्वल है यहां तक के। ठीक है,
तो अगर मैं ऐसा बोलूं कि यार ये मैं बीच में आ गया हूं और मेरा इस साइड का जो सम है सारे नंबर्स का, ये कम है इस साइड के नंबर, यानी कि ये जो नंबर है अभी, अभी मैं n/2th नंबर पर खड़ा हूं, यानी कि मान लीजिए मेरे पास 10 टर्म्स है तो अभी मैं 5th पर खड़ा हूं, ठीक है। तो मैं क्या ऐसा बोल सकता हूं कि इस साइड का सम मेरा हमेशा कम होगा इस साइड के सम से। मैं ये हमेशा बोल सकता हूँ, क्यों बोल सकता हूँ, क्योंकि इस साइड तो 1 2 3 ऐसे नंबर आएंगे और इस साइड से 5 के बाद के बड़े नंबर आएंगे, और नंबर ऑफ टर्म्स अगर दोनों साइड सेम है तो इस साइड जाहिर है बड़ा तक तो बड़ा नंबर आएगा। तो हम लोग इस लूप को कहाँ तक चलाएंगे, हम लोग इस लूप को चलाएंगे i=1 से i<n/2 तक, <= ठीक है। इससे क्या होगा, हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो है n/2 आएगी, ठीक है। O(n/2) ये भले ही ऑर्डर ऑफ n है लेकिन ये कम लगेगी। तो चलिए इसकी कोड के बारे में बात कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। इसके कोड के बारे में बात कर लेते हैं। अगर मैं अभी कोड लिखूंगा तो आपको सब अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि क्यों, क्या और कैसे हो रहा है। तो चलिए कोड लिख लेते हैं। सबसे पहले हमने कहा क्या था, हमने दो इंटीजर सॉरी दो हाँ दो पॉइंट रख लेंगे हम लोग n पे, ठीक है। तो हमने उसका नाम दिया c, ठीक है, c=n, और एक लिया d, d=n, दोनों हमने n पर रख लिए। अब हम क्या करेंगे, अब हम सम नाम का वेरिएबल बनाएंगे, ठीक है, जो कि सम कैलकुलेट करेगा 1 से लेके उस पाइवॉट नंबर तक का, ठीक है। मैं फिर से बता देता हूँ ये कमेंट करके, ये रहेगा वो पॉइंटर, हालांकि ये पॉइंटर नहीं है, मतलब ये इंडेक्स वो नंबर को पॉइंट करेगा, इसलिए मैं इसे पॉइंटर नाम दे रहा हूँ, ये पॉइंटर वैसे नहीं है, ठीक है। पॉइंटर 1, और फिर ये रहेगा नीचे इसके पॉइंटर 2। इसका काम क्या होगा, इसका काम होगा कि ये पीछे से सम कैलकुलेट करेगा, ठीक है। और इसका काम क्या होगा, इसका काम होगा कि ये जो हम लोग माइनस माइनस कर रहे थे ना, यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे ये जो 8765 आ रहा है, इसको भी तो लाना पड़ेगा ताकि हम इसमें ऐड कर सकें। तो ये क्या है मेरा, ये जो 15 है, ये 21 है, ये मेरा C है, ठीक है। और ये जो मैं ऐड करूंगा वो मेरा D है, ठीक है, ये 785। और इस साइड जो 28 और 21 है वो क्या है मेरा, वो मेरा सम है, ठीक है। सम इक्वल टू अभी मैं 1 कर देता हूँ। चलिए इतना हो गया। अब फॉर इंट i=0, i<n=n/2 तक, मैंने आपको बताया कि क्यों n/2 तक ही चलाएंगे, क्योंकि अगर बीच में हम लोग खड़े हैं तो राइट वाला हमेशा बड़ा ही आता है, ठीक है। तो अब i++ कर देंगे। अब देखिए, अब इसमें क्या लिखना है, अब इसमें हम लोग लिखेंगे कि इफ सम इक्वल टू सी। सम क्या था मेरा, सम था मेरा एक नंबर 1 से लेके एक नंबर तक का सम। सम क्या था मेरा, यहाँ पे देखिए इस वाले में जो भी ये आ रहा था 1 से लेके वहां तक का सम ही तो था मेरा सी, ठीक है। और मेरा सम ये था, और सी मेरा क्या था, सी था मेरा जो हम ऐड कर करके ला रहे थे, ठीक है। मैं फिर से आपको दिखा देता हूं, अगर ये 8 है तो और मैं यहाँ पे सी लिख दूं और यहाँ सम लिख दूं, ठीक है। तो अब देखिए कैसे दोनों वैरी करेंगे, ठीक है। एक काम करता हूँ, बीच में लिख देता हूँ। मान लीजिए मेरा टेस्ट केस 8 है और सी और सम, ठीक है, कैसे वैरी कर रहे हैं देखिए। सबसे पहले क्या होगा, ये 8 है तो सी भी मेरा 8 रहेगा, ठीक है। सम मेरा भी 1 है, ठीक है। और डी मेरा क्या है, डी भी 8 है। तो मैं क्या करूंगा, अभी ये जो सी है इसमें सबसे पहले मैं चेक करूंगा कि क्या सी इक्वल टू सम है। ज्यादातर नहीं रहेगा, सिर्फ 1 के केस में ऐसा रहेगा कि 1 रहेगा, ठीक है, क्योंकि हमने सम को 1 पे ही रोक कर रखा है। तो अब मैं सी में क्या करूंगा, ऐड करूंगा सी इक्वल टू सी प्लस क्या, अगर मैं यहाँ पे सी माइनस माइनस कर दूं तो यहाँ पे तो ऐड हो जाएगा 7, लेकिन फिर से मुझे 6 ऐड करना पड़ेगा, तो वो तो होगा नहीं। तो इसलिए मैंने क्या किया है, मैंने एक डी नाम का एक और काउंटर रख लिया है, जो कि मुझे माइनस माइनस डी करने से हर बार एक घटा के वैल्यू इसमें ऐड कर देगा, ठीक है। तो ये पीछे से मैं ऐड कर रहा हूँ, ठीक है। ऐसे आएगा 8 + 7 + 6, ठीक है, ये पीछे से आता जाएगा।
ठीक है। और ये क्या करेगा, ये सम, सम क्या करेगा, सम ये जैसे 7 आएगा ना तो यहाँ पे कैलकुलेट कर लेगा कि 7 तक, 1 से लेके 7 तक कितना सम है। और ये 7 क्या करेगा, मतलब ये सी मेरा 7 और 8 को कैलकुलेट करेगा। तो जैसे ये दोनों इक्वल आ जाएंगे, ये सम और ये सम, यही तो हमें निकालना था। तो उस टाइम पे हम ये जो नंबर है जिसको हम डी बोल रहे हैं, जो कि काउंटर की तरह जा रहा है, उसको हम लोग प्रिंट कर देंगे। तो यहाँ पे डी माइनस माइनस होगा। और सम को क्या करेंगे हम लोग, सम को करेंगे डी इंटू डी प्लस वन बाई टू। यही तो करना चाहिए, क्योंकि डी अभी क्या है, 7 है। तो 8 में 7 जोड़ेंगे तो 15 आएगा, ठीक है। और 7 तक का सम के लिए क्या करना पड़ेगा, 7 इंटू 7 + 1/2। तो यही करने के लिए हम कोड में भी चलेंगे। इफ सी इक्वल टू सम इक्वल टू सी, तब रिटर्न कर देंगे हम क्या, सी रिटर्न कर देंगे, सॉरी डी रिटर्न कर देंगे, क्योंकि डी हमारा काउंटर है, ठीक है। और एल्स में हम लोग क्या करेंगे, एल्स में सी इक्वल टू सी प्लस ब्रैकेट में माइनस माइनस डी लिख देंगे, ठीक है। क्योंकि ये माइनस माइनस डी क्या है, हमारा काउंटर की तरह काम कर रहा है। और सम मेरा क्या होगा, सम मेरा होगा डी इंटू डी प्लस वन डिवाइड बाई टू, ठीक है। तो ये पूरे में आ जाएगा और यहाँ पे एक सेमीकोलन। अब हम क्या करेंगे, अब हम बाहर लिख देंगे रिटर्न -1, क्योंकि अगर देखिए, अगर ये फॉर लूप में नहीं फंसा वो चीज, यानी कि क्या हुआ, वो कभी सम सी के इक्वल हुआ ही नहीं और लूप भी मेरा खत्म हो गया। तो इसके बाद तो वो आ नहीं सकता, क्योंकि सी बड़ा हो जाएगा, सम छोटा हो जाएगा। तो इसीलिए हमने बाहर आने पे रिटर्न -1 कर दिया है। तो अब आप यहाँ कोड को देख सकते हैं कि हमने इस काउंटर को बढ़ा बढ़ा के चेक किया है कि किस डी पर मेरा पीछे से सम, ठीक है, किस डी पर, यानी कि किस डी पर मेरा पीछे से सम इक्वल टू 1 से लेके वहां तक का सम इक्वल आ रहा है। मैं कब से क्या कोशिश कर रहा हूं, मैं फिर से आपको बता दूं, पीछे से लेके किस डी तक का सम 1 से लेके उस डी तक के सम की इक्वल आ रहा है, यही मैं कैलकुलेट कर रहा हूं, ठीक है। तो चलिए, इसमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कम ही लग रही है, जैसा कि आप जानते हैं। रन कोड करके देख लेते हैं। तो फिनिश्ड हो गया है, और सबमिट भी करके देख लेते हैं। एक्सेप्टेड हो गया। तो ये रहा पाइवॉट इंटीजर का सोल्यूशन विद एक्सप्लेनेशन। और वीडियोस देखने के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, अगर आपको ऐसे सोल्यूशंस अच्छे लगते हैं तो प्लीज कमेंट करें, मैं आगे और लाने की कोशिश करूंगा। धन्यवाद।